हरे कृष्णा। हरिओम तत्सत। आओ प्रिय आत्मन, कुछ आत्मा परमात्मा संबंधी चर्चा कर लें, जिससे जीवन सफल हो। क्योंकि सनातन काल से सभी आध्यात्मिक महापुरुष और सभी धर्म ग्रंथ इस बात को एक स्वर से स्वीकार करते हैं कि आत्मबोध हुए बिना, भगवत दर्शन हुए बिना जीवन सफल नहीं होता। क्योंकि शरीर और संसार मायामय है और कई बार आप सुन चुके हैं कि माया झूठी होती है, लेकिन हमें सच लग रही है। वो मदारी वाली मिसाल भी मैंने कई बार दी आपको। मदारी जो है दर्शकों की नजर बंद कर देता है और पेड़ में बंधा हुआ रस्सा उसके पैर में दिखता है। अब उसे 20-30 लोग भी खींच नहीं सकते, उसके पैर को हटा नहीं सकते, क्योंकि पैर में रस्सा है ही नहीं। रस्सा तो पेड़ में है। थोड़ा सुलझिए, थोड़ा गंभीरता से इस पर विचार कीजिए और जो अब तक देखा, सुना, समझा वो सब माया में है। ये भी चर्चा कई बार हो चुकी है कि संसार में हर चीज की पहचान है। असली और नकली ज्ञान की पहचान है। असली और नकली इंसानियत की पहचान है। असली और नकली धर्म की पहचान है। असली ज्ञान की क्या पहचान है? ज्ञान में स्थिति होते ही बिना किसी प्रयास के, बिना किसी इच्छा के सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है। ये सच्चे ज्ञान की पहचान है। और झूठे ज्ञान में सर्वज्ञता के दर्शन भी नहीं होते, और तो और दूरदर्शिता और गंभीरता भी नहीं आती नकली ज्ञान में। नकली ज्ञान में शब्दोच्चारण होता है, उसी प्रकार का शब्दोच्चारण होता है जैसे ज्ञानी लोग करते हैं। आत्मा परमात्मा संबंधी बहुत जानकारी देते लेते हैं आपस में लोग, सत्संग चर्चाएं करते हैं, कथाएं करते हैं, हवन भजन करते हैं, लेकिन फिर भी आत्मबोध नहीं होता, सर्वज्ञता प्राप्त नहीं होती। इसलिए धोखे में ना रहें, नकली ज्ञान को ज्ञान ना माने, अविद्या को विद्या ना माने। क्योंकि विद्या की परिभाषा धर्म के 10 लक्षणों में जो 8वें नंबर की है, सा विद्या या मुक्त है। विद्या हुआ है जिससे मुक्ति प्राप्त हो, जन्म मरण छूटे, आत्मदर्शन हो, भगवत दर्शन हो, वो विद्या आध्यात्मिक विद्या कहलाती है। और इसके अलावा ये जो विद्या है हमारी, जिसमें हम BA, MA, PhD भी कर लेते हैं, कहीं कहीं डिग्री ले लेते हैं, ये अविद्या का ही एक भाग है। बहुत प्यार से समझो, बहुत गहरे से समझो। और जो ज्ञानपूर्ण हम शब्द बोलते हैं वो सब अज्ञान से संबंधित हैं। जब तक अज्ञान को हम ज्ञान मानते हैं तब तक धोखे में है, भूल में है। और धोखे में रहा आदमी जीवन में फेल होता है कई बार।
कई बार वो निराश होता है, भयभीत होता है, दुखी होता है, जबकि ज्ञान में ये सब नहीं है। पहले भी मैंने आपको याद दिलाया, ज्ञान में क्या है? प्रेम। कौन सा प्रेम? आत्मीय प्रेम, जो शरीर के प्रेम से ऊपर उठकर होता है। शांति, आनंद, जो कभी समाप्त नहीं होता। सर्वज्ञता, तेजस्विता, इस प्रकार ये सच्चे ज्ञान की पहचान है। और जब तक सच्चे ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक हम सोए मनुष्य की तरह सपने में बर्राते रहते हैं। बाजा आदमी सपने में बर्राता रहता है, बोलता रहता है। वही स्थिति हमारी सबकी है। उठिए, जागिए, विवेक जगाइए। विवेक जागने के बाद ही शरीर और संसार के भोगों से वैराग होना संभव है, इससे पहले नहीं होता। क्योंकि विवेक ही एक ऐसी शक्ति है जो हमें मन वचन कर्म से एक करने में समर्थ है। परंतु जब तक अविवेक को विवेक माना जाएगा, हम कभी मन वचन कर्म से एक नहीं हो सकते। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। नए दर्शकों के लिए हमारा नंबर है 75 00 39 75 35, 96 9 00 54 725। ओम शंकराय नमः।